अगर जितने दोषी हैं उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो हमको आप पे कार्रवाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। ये कुत्ता है, स्टाफ अपना कुत्ता को बाहर नहीं कर सकता। हम देख रहे कुत्ता अंदर घुसा हुआ है लेकिन हम खड़े होकर बस तमाशा देख रहे हैं। कोई बाहर करेगा कि नहीं करेगा उस कुत्ते को? डेड बॉडी पड़ा हुआ है, किसको रिपोर्ट करता है? कंट्रोल रूम बोला कहा आप रिपोर्ट किए, किसका डेड बॉडी है? बिहार में सत्ता बदलने के साथ ही काम करने का तरीका भी अब बदल चुका है, क्योंकि अब बिहार में लालू के लाल उप मुख्यमंत्री हैं और सुशासन बाबू मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में जब एनडीए की सरकार पहले थी उस वक्त किस तरह की व्यवस्थाएं थी और आज किस तरह की व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है, उसका एक वीडियो सामने आया है। दरअसल बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में रात के वक्त तेजस्वी यादव ने जाकर छापेमारी कर दी। जी हां, सर्वे किया जाकर बिना बताए, वो भी आम आदमी की वेशभूषा को धारण करते हुए, नॉर्मल कपड़ों में मास्क लगाए हुए तेजस्वी यादव जैसे ही अस्पताल पहुंचे तो किसी ने भी उन्हें पहचाना नहीं और पहचानने से इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं को देखा, वहां पर पड़ी गंदगी को देखा और लाशों को देखा, उसके बाद उनका पारा हाई हो गया और पारा हाई होने के बाद सबकी क्लास लगा दी। अब अलग अलग तरह से अलग अलग वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक नहीं कई वीडियोस वायरल हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये बात बिहार के सबसे बड़े अस्पताल की है। और कौन से अस्पताल की है वो आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो आगे खबर में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे। लेकिन वहां की व्यवस्थाओं को देखने बाद तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से वहां पर मोर्चा संभाला वो वाकई काबिले तारीफ है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा तेजी से वायरल है वो वीडियो आप पहले देखिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा जो खेल हुआ वो हुआ है। तो होगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही खत्म। वीडियो में साफ तरह से नजर आ रहा है कि तेजस्वी यादव डॉक्टर साहब की क्लास लगाते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब आराम से बैठे हुए थे, आराम फरमा रहे थे और जैसे ही तेजस्वी यादव आए, पहचाना नहीं पहली बात तो उन्होंने, और उसके बाद जब तेजस्वी यादव ने कहा बाहर आइए बताते हैं आपको कैमरा किधर है, कैमरा कहाँ है आपका, और इसमें आपके कैबिन में कैमरा आखिर क्यों नहीं लगा हुआ है, कौन देखता है, ये सब कुछ हमें एक एक डिटेल दीजिए। और उसके बाद जब तेजस्वी यादव ने मास्क उतारा उसके बाद डॉक्टर साहब के पसीने छूट गए और फिर सारा स्टाफ लग गया सारी चीजें बताने में। अब सत्ता बदलने के बाद काम करने का तौर तरीका तो जाहिर सी बात है बदलना ही था, लेकिन इतनी जल्दी स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव एक्शन में आ जाएंगे उसकी उम्मीद शायद सभी ने की थी और वही उन्होंने किया है और उनकी उम्मीदों पर खरे भी उतरे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था में जबरदस्त तेजी जो दिखाई गई है उप मुख्यमंत्री की तरफ से, और मंगलवार की आधी रात को जब पटना के सबसे बड़े अस्पताल यानी पीएमसीएच समेत 3 अस्पतालों का निरीक्षण कर डाला। इस दौरान उन्होंने जिधर रुख किया उधर गड़बड़ी ही गड़बड़ी नजर आई। मरीजों और परिजनों ने शिकायत भी की कि उन्हें अस्पताल से कोई दवा या बाकी जरूरी चीजें नहीं मिलती हैं। बस क्या था, फिर तेजस्वी यादव का पारा इतना ज्यादा हाई हो गया कि उन्होंने डॉक्टर्स कहा काम सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के आधार पर होगा और जो पैरामीटर दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग काम होगा। जो चीजें शिकायत के लिए अभी मिली हैं उनको दुरुस्त करना होगा और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम सीधा सीधा आप पर कार्रवाई करेंगे, फिर उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, हमें दोष मत दीजिएगा, क्योंकि हम जो भी करने के लिए आए हैं काम वो करेंगे और सबको सुरक्षा के साथ साथ जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो मुहैया कराएंगे। सारे के सारे डॉक्टर मुंह के मुंह तो जो है वो ताकते रह गए और बाद में जी हुजूरी में लग गए। डॉक्टर बाहर जाने के लिए कहते रहे, लेकिन वहां पर जैसे ही उनको ये पता चला कि अब ये तो खुद जो है इतना ज्यादा पहले ही गुस्से में है, तो आप कैसे इस पूरी की पूरी घटना को संभाला जाए, वो अगला वीडियो जो है उसमें आप देखिए कि कैसे डॉक्टर साहब जो है तेजस्वी यादव के सामने हाथ बांधे हुए खड़े हैं और एक एक चीज एक एक डिटेल उन्हें बताते हुए नजर आ रहे हैं। ये वीडियो भी देखिए। अगर जितने दोषी हैं उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो हमको आप पे कार्रवाई करना पड़ेगा। And your responsibility to see everything should go according to the norms.
ये कुत्ता है, स्टाफ अपना कुत्ता को बाहर नहीं कर सकता। अब जब ये पूरा का पूरा सर्वे हो गया, यानी पीएमसीएच का सर्वे हुआ और उसके बाद जब तेजस्वी यादव वहां से जाने लगे, तब डॉक्टरों और बाकी के स्वास्थ्य अफसरों ने जो है पूरी तरीके से राहत की सांस ली और जो भी सवाल तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए उस पे बस जी हाँ या फिर चुप्पी साधते हुए नजर आए, उनका कोई जवाब नहीं दे पाए। निरीक्षण के दौरान रात में कई कर्मचारी और वरिष्ठ डॉक्टर मौके पर मौजूद भी नहीं रहे। तेजस्वी यादव ने इन सब पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सख्त एक्शन लेने की बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि ये गंभीर बात है। सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों और बाकी कर्मचारियों की मौजूदगी हर वक्त होनी चाहिए क्योंकि इमरजेंसी कभी भी हो सकती है, लेकिन डॉक्टर इस तरह से अस्पताल से नदारद हैं, ये वाकई हैरान करने वाली बात है। नई सरकार के गठन के बाद पहली बार ये जो दौरा था वो तेजस्वी यादव का था और उन्होंने पहले न्यू गार्डियन रोड अस्पताल और गर्दनी बाग अस्पताल का भी निरीक्षण किया। पीएमसीएच के टाटा वार्ड की स्थिति देख काफी ज्यादा वो नाराज भी हुए। उन्होंने कई कर्मचारियों से पूछा भी, लेकिन उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं दे पाया। उन्होंने वहां मौजूद अफसरों से जब इस पर जानकारी मांगी तो वो कुछ भी बता पाने में असमर्थ नजर आए, यानी या तो चुप्पी साध ली या फिर वो कुछ बता ही नहीं पाए। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि अगले दिन मीटिंग में सब कुछ पता लगा कर आए, वहां बातचीत होगी। इस दौरान पूरे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया कि आखिर ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया, क्योंकि जो लचर व्यवस्था चल रही थी स्वास्थ्य विभाग की वो तो पहले ही पता था, लेकिन अब इस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री का निरीक्षण करना और सबको हिदायत देना और कहा कि कल मीटिंग होगी तब पता चलेगा आपको और सारी की सारी जानकारियां आप लेकर आइएगा, वहां पर आपसे बात की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई तरह की शिकायतें भी हमें मिली हैं और इसके आधार पर हम निरीक्षण करने आए थे। जैसी शिकायतें मिली थी वो सही पाई गई हैं और यहाँ बिहार के कोने कोने से गरीब मरीज आते हैं, लेकिन उन्हें जैसे तैसे छोड़ दिया जाता है। ना तो दवाओं की उपलब्धता थी और ना ही सीनियर डॉक्टर यहाँ पर मौजूद थे, कर्मचारी तक नहीं थे। इसके बाद उन्होंने अधीक्षक को बुलाया और कहा कि सभी झूठ बोल रहे हैं, उनका झूठ अब पकड़ा गया है, जो लापरवाही बरती जा रही है उसको लेकर एक्शन जरूर लिया जाएगा। फिलहाल गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ तेजस्वी यादव की मीटिंग को लेकर डॉक्टरों में भी काफी ज्यादा बेचैनी देखने को मिल रही है और स्वास्थ्य मंत्री ने जब ये साफ तौर पर कह दिया है कि अफसर पूरी जानकारी और तैयारी के साथ मीटिंग में आए तो वाकई ये उन सभी अफसरों और डॉक्टरों के लिए नाको चने चबाने के बराबर ही होगा, क्योंकि जिस तरह की हालत अस्पताल की देखने को मिली है और जो शिकायतें की गई थी मरीजों की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से, वो सारी की सारी शिकायतें बिल्कुल सही पाई गई हैं और ये बताया और दिखाया नहीं गया है। खुद तेजस्वी यादव ने यहाँ पर आकर देखा है, अपनी आंखों से देखा है और सारी चीजों की पड़ताल की है, सर्वे किया है, गंदगी देखी है, बाहर लाशें पड़ी हुई देखी हैं। ये माहौल था पटना के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच का, जहां पर तेजस्वी यादव ने कल जाकर जो है पूरी तरीके से सर्वे किया, निरीक्षण किया और आज उनकी जो बैठक है वो डॉक्टरों के साथ होने वाली है और कौन से डॉक्टर पर अब गाज गिरेगी ये पता नहीं है। फिलहाल ये पूरी बैठक जब हो जाएगी उसके बाद इसकी भी जानकारी निकलकर सामने आ जाएगी। तब तक सारी अपडेट के लिए नेशन 360 के साथ लगातार बने रहिए। जय हिंद।